क्यों? क्या बुराई है टांगा चलाने में? मैं अच्छाई बुराई की बहस नहीं करता, पर तुम टांगा क्यों चलाओगे? तुम्हारी और पिताजी की लड़ाई तो संगीत को लेकर हुई थी ना? नहीं भैया, मेरी और पिताजी की लड़ाई संगीत को लेकर नहीं हुई थी। उनके ख्याल में मेरा मेल जो लुच्चे लफंगों के साथ था, और मैं फिटन चलाकर उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जिन्हें वो लुच्चा लफंगा समझते हैं वो भी हमारी तरह शरीफ लोग हैं। मतलब ये कि तुम पिताजी को गलत साबित करने के लिए संगीत को भी छोड़ दोगे? हाँ भैया, जो कलाकार अन्याय के सामने सर झुका दे वो कलाकार क्या, वो तो कीड़ा मकोड़ा है। मैं कलाकार बाद में हूं भैया, इंसान पहले हूं। इसीलिए फिलहाल गाना नहीं गाऊंगा, लड़ूंगा। मैं भी देखता हूं भाई कितने दिनों लड़ता है। अरे जाने भी दीजिए, बच्चा है। जिद्दी बच्चे को सजा देना जरूरी है गुप्ता। इस शहर से तांगे का नामो निशान मिटाए बिना उसकी जिद नहीं टूटेगी। स्टेशन से चौक तक का किराया क्या चल रहा है? 5 आने। ठीक है, नुकसान मैं भरूंगा, किराया 3 आने कर दो। आइए किनारे चौक, आठ आना चौक तक की सवारी का 8 आना चौक तक का 3 आने में बस जा रही हो, हम तुम्हें 8 आने दें। वाह, बस में तेल जलता है मालिक, और तांगे में जनावर का खून जलता है। आज कुछ कमाई हुई? 8 आना, वो भी घोड़े को खिला दिया। हम सोच रहे हैं घोड़ा तांगा बेच के पान बीड़ी की दुकान खोल लें। तुम बस सोचते रहो, पर मैं अभी क्या करूं? तुम्हें और छोटी सरकार को क्या खिलाऊं? राख? क्यों 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 क्या कर रहे हो? घर में कुछ है नहीं तो खिलाऊं क्या? घर में कुछ नहीं था तो पहले क्यों नहीं बताया? चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगा, जरूर चिल्लाऊंगा। हाँ तो चिल्लाओ। पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताते तो क्या कर लेते? होटल खरीद लेते हमें बेच के। रखिया, जबान पर काबू ही नहीं है, जो मुंह में आया बकती चली जाती है। अब कभी ऐसा बोली तो जबान खींच लूंगा। हाँ, मारो, मार डालो, हमें खत्म कर डालो। ये तो कभी ख्याल नहीं आया कि मैं कई दिन से भूखी है। पिताजी से रो के यही वादा किया था ना कि नदियाँ भूखी होगी तो हम ओके मार डालेंगे। जरा तबिलो के उजा बाही का बाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बदबाची, असे उजान विधि गिरा असाची, तो मन समुझता नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरथा। आन वीर बल तठ मम आगे, अरे अब्दुल, ये पेट्रोल का बात काहे को है रे? अरे कौन कौन है? अरे बोलता क्यों नहीं? कौन अंदर है? अरे आग लगी, आग! अरे आग लगी मोहम्मद, जल्दी लाओ
पानी लाओ जल्दी, देखते नहीं यार ये कौन दौड़ा जा रहा है। पकड़ो इसे, आग लग गया। अरे पानी लाओ, बाल्टी भर भर के। अरे गणेश तू है? रो मत बेटे, रो मत। ना रो बेटे। ये तो पागल है अम्मा। इसे पता नहीं कि 6 बरस कटने के लिए सारी जिंदगी नहीं चाहिए। एक बात बताओ, इसे अपने साथ बनारस लेती जाओ। वहां कोई अच्छा खाता पीता लड़का देख के शादी कर देना इसकी। खर्चे की फिक्र मत करना, मैं भाभी से पैसे उधार ले लूंगा। महाराज जरा के संभाल लो महाराज। रजिया, रजिया बेटे। बेटा हाँ माँ। तुझसे कुछ बात करनी है, यहाँ बैठ। क्या हुआ अम्मा? अपनी जिंदगी पर अब हमें कोई भरोसा नहीं रह गया। छी छी अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? जो तू मुझे अम्मा ना कहता होता तो शायद ये पागलपन की बात तुझसे ना कहती। कैसी बात अम्मा? हमरे आगे पीछे तोरे और अधिया के सिवा और तो कोई है नहीं। बस दिन रात तुम दोनों की फिक्र लगी रहती है। तोरी फिक्र कम और अधिया की फिक्र ज्यादा। ये फर्क क्यों अम्मा? हैं? तू तो साधु है ना बेटा, पर अधिया बड़ी नसीब उजेली है। क्यों? क्या खराबी है उसकी नसीब में? ये खराबी है जो मुट्ठी में चांद बंद करना चाहती है। मैं समझा नहीं अम्मा। अम्मा की बात समझे बिना नहीं मानेगा? जरूर मानूंगा, पर तू बता तो सही। बड़े पागलपन की बात है। तू इनकार भी कर देगा तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। बताओ ना अम्मा। पिताजी से माफी मांगने के सिवाय तू जो कहेगी वो मैं करने को तैयार हूं। चल हुक्म दे। हुक्म नहीं बेटा, हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं, रधिया को तू अपने पैरों में जगह दे दे बेटा। पोस्टमैन, आपकी चिट्ठी। भाई आज तो तुम्हारी तबीयत बहुत अच्छी है। मैं बीमार कब थी? महाराज तो रोज बुला बुला कर आपको नाहक परेशान करते हैं। कोई बहाना तो चाहिए रोज रोज मिलने का सरजू भाई। जरा बात सुनो दीनानाथ जी की महाराज। के का खत है? रधिया का भाई। रधिया कालिकी से। जरा इनको छोड़ के आता हूँ तो सुनाता हूँ, आइए। खत सुनते ही तबीयत ठीक ना हो गई तो शर्त। भाई को 2-4 हफ्ते के वास्ते बनारस से बाहर ले जाओ दीनानाथ जी। क्या बात करते हो महाराज? भाई की हालत कहीं आने जाने की है? वो तो जब तक वो है गनी मत जानो। अब ये बताओ भाई, खत सुनवाई क्या दोगे? ओहो सुनाओ तो। ये मुफ्त सुनाने वाला खत नहीं। पर पता तो चले, खुश होने वाली बात होगी तो मुंह मीठा करवा दूंगी। खुश? खाली खुश? अरे ये खत सुन के तो तुम नाचने लगोगी। तुम नानी भी बनने वाली हो और दादी भी। सच?
रधिया, गाना। इस घर से तो संगीत जैसे चला ही गया है। पहले उठिए, सदरी उतारिए। भाभी को बता दिया? भैया को बता दिया है। वो तो बहुत खुश हुए होंगे। पता नहीं। हाँ, पता नहीं। उस घर में तो बिना पिताजी की आज्ञा के कोई खुश भी नहीं हो सकता। ऐसा करें, आप न जाइए, मैं एक बार हुआ हूं। कहाँ? अपने घर पिताजी के पास आके माफी मांग लूंगी। ये क्यों नहीं कहते कि बड़े घर की बहू बनने का शौक चला रहा है? इसमें शौक चराने की क्या बात है? बड़े घर की बहू तो हूं ही। ए, इधर आ। बैठ। ऐसे बड़े घर की बहू बनने में क्या शान रह दिया, जिसने अम्मा को बेघर कर दिया हो? क्या तू मेरे साथ इस घर में सुखी नहीं? क्यों, सुखी है ना तू? तुझे मालूम है ना कि मुझे ऐसे बड़े घर का नाम लेने से कितना दुख होता है, कितना गुस्सा आता है। फिर नहीं कहेगी ना?